आज हम अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 711 के दुखद हादसे पर बात करेंगे। हाँ, ये जो घटना हुई है AI-171 के साथ। हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है, जो भी उसके फौरन बाद हुआ और जो जांच चल रही है उस सब पर। कोशिश यही है कि इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। तो ये उड़ान थी AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। इसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, मतलब कुल 242 लोग। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। ठीक है। विमान ने अहमदाबाद के रनवे 23 से दोपहर करीब 1:38 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ से उड़ान भरी। ओके। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में पायलटों ने मेडे कॉल जारी कर दी। मेडे कॉल इतनी जल्दी? हाँ, मतलब ये सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल होता है टेक ऑफ के फौरन बाद ही। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। और फिर जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें दिखता है कि विमान उड़ान भरने के करीब 17 सेकंड बाद लगभग 650 फीट तक ऊपर गया। 650 फीट। और फिर अचानक बहुत तेजी से नीचे आने लगा। अच्छा, और फुटेज में कुछ और दिखा, जैसे आग वगैरह? नहीं, यही तो अजीब बात है। नीचे आने से ठीक पहले तक बाहर से आग लगने का कोई निशान नहीं था। और तो और लैंडिंग गियर भी नीचे ही था। लैंडिंग गियर नीचे, टेक ऑफ के 17 सेकंड बाद भी? ये तो मतलब अजीब है। उसे तो फौरन ऊपर चला जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो जांचकर्ता अब इन्हीं सब चीजों को देख रहे हैं। हाँ, इसमें कई संभावनाएं हैं। जैसे, क्या इंजन ने पूरी पावर नहीं दी, जिसे थ्रस्ट इशू कहते हैं? हाँ, या फिर फ्लैप्स, जो पंखों का हिस्सा होते हैं टेक ऑफ में मदद करने के लिए, क्या वो ठीक से डिप्लॉय हुए थे? अच्छा। लैंडिंग गियर का नीचे रह जाना अपने आप में एक सवाल है। और सबसे गंभीर बात, क्या दोनों इंजन फेल हो गए थे? दोनों इंजन फेल? एक और सुराग मिला है, रैम एयर टर्बाइन यानी RAT, वो डिप्लॉय हो गया था। RAT ये क्या चीज है और इसका खुलना क्यों इतना अहम है? RAT मतलब रैम एयर टर्बाइन, एक छोटा सा टर्बाइन होता है। अगर विमान के मेन इंजन और बिजली दोनों पूरी तरह फेल हो जाएं, ओके। तो ये हवा के दबाव से घूमकर कुछ जरूरी सिस्टम्स को, जैसे फ्लाइट कंट्रोल्स को, थोड़ी बहुत पावर देता है। अच्छा। तो इसका खुलना मतलब कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। हाँ, ये इशारा करता है कि या तो टोटल इंजन फेलियर था या फिर बड़ा इलेक्ट्रिकल फेलियर। ये जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये सब हुआ बहुत ही कम समय में। बहुत ही कम। उड़ान भरने के सिर्फ 30 से 33 सेकंड के अंदर। सिर्फ 30 सेकंड? हाँ, इतने कम समय में विमान नीचे आया और मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बिल्डिंग से टकरा गया। ओह, और फिर एक भयानक आग का गोला बन गया। ये तो बहुत ही भयावह है। जाहिर है नुकसान बहुत बड़ा हुआ होगा, बहुत ज्यादा। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से सिर्फ एक ही बच पाए। सिर्फ एक? हाँ, सीट 11A पर बैठे थे विश्वेश कुमार रमेश। वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वो किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट से निकल पाए। बाकी 241 लोगों की? हाँ, बाकी 241 लोगों की दुखद मौत हो गई। और जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। हॉस्टल में कम से कम 38 लोगों की जान गई। ओह माय गॉड। और करीब 60 लोग घायल हुए। इतनी बड़ी त्रासदी। इसके बाद जांच का क्या हुआ? मतलब ब्लैक बॉक्स वगैरह मिले? हाँ, इसमें तेजी दिखाई गई। जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। हाँ, जो सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल, वो दोनों ही हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर मिल गए थे। ये जांच के लिए सबसे अहम सबूत होते हैं। और एयरलाइंस और रेगुलेटर्स की तरफ से क्या कदम उठाए गए? जो भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, DGCA, उन्होंने फॉरेन एयर इंडिया के जो बाकी बोइंग 787 विमान हैं, 30 से ज्यादा, हाँ। उन सब की सेफ्टी जांच के आदेश दिए। इसमें इंजन की थ्रस्ट एश्योरेंस जांच भी शामिल है, मतलब ये देखना कि इंजन सही पावर दे रहे हैं या नहीं। ये जरूरी था। और टाटा समूह जो एयर इंडिया के मालिक हैं, उन्होंने हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का भी। ये एक अहम कदम है पीड़ित परिवारों के लिए। तो अब जांच किस दिशा में जा रही है? फोकस क्या है? अब सारा फोकस ब्लैक बॉक्स के डेटा को एनालाइज करने पर है। CVR से पायलटों के बीच क्या बात हुई आखिरी पलों में, और FDR से विमान के सिस्टम्स कैसे काम कर रहे थे, स्पीड, ऊंचाई, इंजन पैरामीटर्स, ये सब पता चलेगा। RAT क्यों खोला, इसके सबूत भी बहुत अहम है। इसमें कितना वक्त लग सकता है फाइनल रिपोर्ट आने में? और क्या लगता है मुख्य वजह क्या निकल सकती है? देखिए, ऐसी जटिल जांच में आमतौर पर साल भर या उससे ज्यादा भी लग जाता है। अच्छा। जांच के मुख्य बिंदु यही रहेंगे, क्या कोई तकनीकी खराबी थी इंजन या फ्लैप्स में,
पायलट और मशीन का इंटरैक्शन कैसा था और इतनी कम ऊंचाई पर क्या इमरजेंसी सिस्टम्स ने वैसा काम किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। ये हादसा इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का दुनिया में पहला घातक हादसा है। पहला, ओके। हाँ, और भारत में देखें तो पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में ये सबसे भयानक विमान दुर्घटना है। तो हमने देखा कि कैसे टेक ऑफ के फौरन बाद एक भयानक हादसा हुआ, लगभग सभी लोगों की जान चली गई और अब एक बहुत जटिल जांच चल रही है जो तकनीकी खामियों और शायद इंसानी पहलू पर भी गौर करेगी। बिल्कुल, और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, मतलब तकनीकी वजहों से हटकर सोचें तो इतनी कम ऊंचाई पर और इतनी तेजी से जो ये सब हुआ, ये हमें उड़ान के उन शुरुआती सबसे नाजुक पलों के बारे में क्या बताता है? सही बात है। और जो इमरजेंसी सिस्टम्स होते हैं जैसे RAT, जिन्हें बनाया ही ऐसी मुश्किल स्थितियों के लिए गया है, उनके बारे में क्या पता चलता है? क्या वो उम्मीद के मुताबिक काम कर पाएं? इन सवालों के जवाब मिलना आगे की उड़ान सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होगा।